अगर आपको लगता 30 दिन या 60 दिन नो कांटेक्ट करने से आपका एक्स वापस आ जाएगी या फिर आ जाएगा, तो फिर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा। नो कांटेक्ट रूल उम्मीद या सच्चाई, क्या यह सच में काम करता है या फिर लोग अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए इस पर भरोसा करते हैं? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार, ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पर इसका जवाब ढूंढेंगे। नो कांटेक्ट रूल कोई जादुई मंत्र नहीं है। जी हाँ सर, न तो ऐसा बटन है कि जिसे दबाते ही वह पार्टनर वापस आ जाएगा। ज़्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं, वह सोचते नो कंट्रोल फॉलो कर लेंगे तो वह एक्स वापस आ जाएगी। लोग सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। नो कंट्रोल अपने लिए नहीं उसके लिए फॉलो करते हैं। नो कंट्रोल दूसरों के लिए नहीं होता, यह अपने लिए होता है। असल मायने में यह पूरी तरीके से दावा नहीं है, यह संभावना बताई जा रही है। नो कांटेक्ट खुद को बेहतर करने के लिए होता है और रिलेशनशिप को स्पेस देने के लिए होता है कि हमारा एक्स हमें नोटिस करे। लेकिन कुछ लोग नो कांटेक्ट रूल सामने वाले की प्रतिक्रिया पाने के लिए करते हैं, यानी बाहर से वो चुप रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, क्या उसने मेरा स्टेटस देखा, क्या उसको मेरी याद आ रही है, क्या उसने मेरी स्टोरी देखी, शायद आज 15 दिन हो गया, शायद आज 2 महीने हो गए, उसका मैसेज आएगा। उनकी उम्मीद टिकी रहती है। सर, आपका पूरा ध्यान अगर उसी व्यक्ति पर टिका हुआ है तो रियलिटी कहाँ है सर? यहाँ पर आपने नो कांटेक्ट रूल किया ही नहीं, आपने सिर्फ बातें करना बंद किया है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। यहीं से नो कांटेक्ट इमोशनल अटैचमेंट का फ़र्क शुरू होता है। असल सवाल यह नहीं कि वह वापस आएगी, असल सवाल यह है कि वह वापस न आई फिर। मैं कोई निगेटिव सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ संभावनाएं बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। जहाँ तक नो कांटेक्ट रूल की है, अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लो सिर्फ आपने बात ही करना बंद किया है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में जब हमारा एक समय छोड़कर जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं, हम उसके बिना एक पल एक सेकंड नहीं रह पाते हैं। लेकिन यहीं पर आपने कुछ दिन के लिए बात करना बंद किया है, यह अच्छी संभावना है। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा है, तब आपने ऐसा किया है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वह वापस ना आई या फिर ना आया, तब क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे? और जिस दिन इस सवाल का जवाब हाँ होगा, उसी दिन नो कांटेक्ट रूल का असली मतलब शुरू हो जाएगा। अब आते हैं वीडियो की टाइटल पे, नो कांटेक्ट उम्मीद या सच्चाई। अगर नो कांटेक्ट रूल इतना ही पावरफुल होता, हर रिश्ता जुड़ जाता, तब दुनिया में ब्रेकअप नाम की कोई चीज़ ना होती। जी हाँ सर, हाँ, यहाँ पर मैं दावा कर सकता हूँ 60% चांस होते हैं नो कांटेक्ट रूल में एक्स वापस आता है, बाकी 40% चांस पे एक्स वापस नहीं आता। यह एक कड़वी सच्चाई है। इन लोगों का एक्स वापस नहीं आता है, तो फिर फ़र्क कहाँ पर है? तो फ़र्क उस रिश्ते में है जहाँ से रिश्ता टूटा था, जहाँ पर टूटा था। जो रिश्ता टूटा था, फ़र्क उस रिश्ते में है कि किस कंडीशन में टूटा था, किस परिस्थिति में टूटा था। आप चीट कर रहे थे कि वह चीट कर रही थी, यहाँ पर यह देखना है। सबसे बड़ा फ़र्क उस इंसान में जो नो कांटेक्ट रूल कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप नो कांटेक्ट रूल कर रहे हो तो वह भी कर रही है, वह भी तो कांटेक्ट में नहीं है।
यह भी तो संभावना हो सकती है। यह सर आपको देखना है, आपको सोचना है। यहाँ पर कोई झूठे वादे नहीं किए जाते हैं कि 7 दिन में वापस आ जाएगा, 10 दिन में वापस आ जाएगा या 60 दिन में वापस आ जाएगा, एक्स को खून के आंसू रुला देंगे, ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता है। यहाँ पर रियलिटी बताई जाती है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में कुछ गलतियाँ बिल्कुल मत करें। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने अंदर बदलाव लाने का समय नहीं मानते। वे इसे सामने वाले की प्रतिक्रिया के इंतज़ार कर रहे होते, उसका रुक कर के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक छोटा सा हाय का मैसेज कर दे। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट रूल में ऐसा हो रहा है तो सच मानिए सिर्फ आपने बात करना बंद किया है और अभी भी आपका मन उसी रिश्ते में फंसा हुआ है, उसी की याद में लगा हुआ है। और इंसानी दिमाग की आदत होती है, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा पकड़ कर रखना चाहते हो वही चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में हावी होती जाती है। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट का पहला उद्देश्य सामने वाले को बदलना नहीं है, खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। जब तक आपकी खुशी किसी इंसान पर टिकी रहेगी तब तक आप हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच जूझते रहोगे। यहीं से असली नो कॉन्टैक्ट शुरू होता है, जब आपका ध्यान उसकी जिंदगी से हटकर अपनी ज़िंदगी में आने लगता है। जब आप सोचना बंद कर देते हो वो क्या कर रही होगी, किसके साथ रिलेशनशिप में होगी, यह सोचना बंद कर देते हो और उसकी जगह यह सोचने लगते हो कि मुझे क्या करना है। याद रखिए सर, नो कॉन्टैक्ट किसी को सज़ा देना नहीं है, यह खुद को बिखरने से बचाने का तरीका है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, जब आप अपनी ज़िंदगी पे सच पे ध्यान देने लगते हो, सच में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हो, तब कभी कभी सामने वाला बदलाव महसूस करने लगता है। और इसकी गारंटी नहीं कि वह महसूस करने लगे। कुछ रिलेशनशिप में महसूस भी नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप में महसूस करने लगता है सामने वाला, उसको एहसास होने लगता है। यही वह वजह है कि इस वीडियो का नाम उम्मीद या सच्चाई रखा गया है, क्योंकि उम्मीद और सच्चाई एक जैसी नहीं होती ना सर। हम हर किसी से बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं और पूरी नहीं होती, यह भी रियलिटी है सर। उम्मीदें वही पूरी होती जो खुद से हम लगाते हैं और उन उम्मीदों पर काम करते हैं, क्योंकि उम्मीद और सच्चाई एक जैसी नहीं होती हैं। अब आगे हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, किस टाइप के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट असर ज़्यादा करता है। सर सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपसे कोई झूठा वादा नहीं करने वाला कि आपका पार्टनर 7 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन में, 45 दिन में, 65 दिन में वापस आने की गारंटी, ऐसा कुछ नहीं। इस वीडियो में सिर्फ संभावना बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ, रिश्तों की गहराई में जाके उनकी परतें दिखाता हूँ, आपके नज़रिए को चेंज करता हूँ, आपको बेहतर बनाता हूँ। इसकी कोशिश हर वीडियो में करता हूँ। यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाइए और सामने वाला खून के आंसू रोएगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यह सच है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फर्क पड़ता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में काफ़ी रिलेशन कहीं तक सही हुए हैं, इसको भी नहीं झुठलाया जा सकता है। नो कॉन्टैक्ट हर रिश्ते में काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि यह काम नहीं करता, काम करता है, यह भी एक सत्य। यह इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है आपका रिश्ता कैसा था, ब्रेकअप कैसे हुआ। ब्रेकअप का मूड गाली गलौज से तो नहीं हुआ है, उसकी निंदा करके तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा आपने किया है तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। अगर आपने साइलेंटली तरीके से उसकी स्वेच्छा से ब्रेकअप किया है
तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और इसका प्रभाव और भी ज़्यादा पड़ेगा। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, रिश्ता सिर्फ टूटने से ख़त्म नहीं होता है। रिश्ता किस तरीके से टूटा है इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला याद भी करता है आपको, शायद वापस आने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे वही आखिरी लड़ाई याद आ जाती है, वही कड़वे शब्द याद आ जाते हैं, वही दर्द याद आ जाता है। यही वजह है कि वह चाहकर भी आगे नहीं आ पाता है। उसको रिलेशनशिप में एक हिचक सी महसूस होती है, या फिर उसकी आप सच्चाई जान चुके होते हो, इसलिए वह आगे कदम नहीं बढ़ा पाती है या फिर बढ़ा पाता है। याद रखिए सर, नो काउंटर रूल का मतलब आपने कितने दिन बात नहीं की। असली इम्तिहान यह है कि आपने अपनी सोच कितनी बेहतर की, आपने अपने आप को कितना बेहतर किया। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हैं मैंने नो कंट्रोल बड़ी ईमानदारी से फॉलो किया है, फिर भी एक्स वापस नहीं आया। यह सवाल बहुत से लोगों के होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि नो काउंटर रूल फेल हो गया, क्योंकि बहुत से लोग नो काउंटर रूल उसे पाने का नज़रिया देखते हैं। अगर वो वापस आ गई तो नो काउंटर रूल सफल, अगर नहीं आई तो नो काउंटर रूल फेल। ऐसा नहीं है। नो काउंटर रूल एक उम्मीद होती है। नो काउंटर रूल में व्यक्ति खुद को सुधारता है, रिवर्स में जाता है, सोचता कि मैंने कहाँ पे गलती की, उसने कहाँ पे गलती की। नो काउंटर रूल आप जितना एफर्ट लगाओगे उससे बेटर नो काउंटर रूल होता है। सर यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए, आपने नो कांटेक्ट फॉलो किया, इसका मतलब यह नहीं कि इसके परिणाम सकारात्मक होंगे, जरूरी नहीं है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो सबसे बड़ा और सबसे आखिरी यही ऑप्शन होता है, क्योंकि इंसानी रिश्ते किसी फार्मूले से नहीं चलते। सर इस वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वह यह है कि नो कांटेक्ट रूल किसी दूसरे इंसान को बदलने की शुरुआत नहीं है या खुद को समझाने की शुरुआत है। हो सकता कभी ना आए, हो सकता वापस आ जाए, ज़्यादातर चांस होते वापस आ जाएगी अगर नहीं आती है। लेकिन एक बात आपके हाथ में हमेशा रहेगी, आप खुद को कितना संभालते हो। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी हार यह नहीं किसी को चले जाना, सबसे बड़ी हार यह होती खुद को खो देना। इसीलिए सर किसी से प्यार कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं अपने आत्मसम्मान की आवाज़ न सुनाई दे। किसी की कद्र कीजिए, लेकिन अपनी कद्र करना मत छोड़िए। किसी के साथ चलिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। याद रखिए, जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वह इंसान किसी के साथ भी, किसी के सम्मान के साथ भी चल सकता है। और जो हर समय किसी इंसान के सहारे जीना चाहता है वह अक्सर अपने डर का कैदी बन जाता है। इसीलिए आज के बाद नो काउंटर रूल किसी को पाने की या वापस लाने की ट्रिक नहीं है। यहाँ पर सर याद रखिए, रिश्ते आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी पहचान तो नहीं। जिस दिन आप अपनी पहचान की कीमत समझ जाओगे, उसी दिन कोई भी रिश्ता आपकी ताकत बनेगा, आपकी कमजोरी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें।